तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बात करें अगर भर्ती की कि ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मात्र 10+2 यानी कि 12th क्लास के लिए लागू है। तो भर्ती वैकेंसी बहुत अच्छी है। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि आने वाले जनवरी फरवरी में आपका जो अग्निवीर की जो भर्तियां हैं शुरू हो जाएंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो उसी तर्ज पे ऑलरेडी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन अग्निवीर का आ चुका है, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत से डाउट्स होते हैं बच्चों के, उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी किस सब्जेक्ट से है वो भर भी सकता है कि नहीं, एज लिमिटेशन क्या है, बहुत से पॉइंट्स हैं, उन सभी को क्लियर करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको किसी को ये संशय न रहे कि मैं फॉर्म भर भी सकता हूं कि नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बगैर देरी के आप तक ये सभी भर्ती अपडेट्स हो, चाहे तो फिजिकल अपडेट्स हो, बगैर देरी के आप तक पहुंच सके। और साथ ही ये भी बता दूंगा, आपके एक छोटे से लाइक और शेयर करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब सीधा हम चर्चा करते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका है, आउट हो चुका है, और ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए, और एजुकेशन मात्र 12th पास। पहली कंडीशन ये है कि जितने भी मेल हो या फीमेल कैंडिडेट सभी अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि शादीशुदा अलाउ नहीं है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, वैकेंसी इसमें दो टाइप की है, एक तो है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल की बात करूं तो ये एक एक्स ग्रुप में आती है, और नॉन टेक्निकल होती है वाई ग्रुप में आ रही है। अभी डाउट ये है कि एक्स ग्रुप में कौन सा है और वाई ग्रुप में। जो बच्चे 12th क्लास अगर जैसे कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से है, वो तो एक्स ग्रुप में देख सकते हैं जो टेक्निकल ग्रुप में आ रहा है। और जो बच्चे अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स मैथ से संबंधित नहीं है, इसके अलावा है जैसे कि आपके जो, लेकिन उसमें इंग्लिश शामिल होना चाहिए। इनमें शर्त यह है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट से जो फॉर्म एलिजिबल है उसमें आप इंग्लिश आपका होना कंपलसरी है। तो यानी कि फिजिक्स और मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट आपके पास है, इंग्लिश उसमें शामिल हो, तो आपको नॉन टेक्निकल से देख सकते हैं, यानी कि आप वाई ग्रुप से भर सकते हैं फॉर्म। तो ये है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अलग अलग। बात करते हैं अगर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी अप्रोक्स 3000 से 4000 आपके पास होने वाली है। यानी कि एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है, ये अप्रोक्स हमारे पास है। वो अंदाजन ये है कि आपका जो क्राइटेरिया है आपका वैकेंसी का लगभग 3 से 4000 रहने वाली है। अब बात करते हैं आज का आपका एज ग्रुप। तो जो एज ग्रुप चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स को, सभी के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच रखा गया है, जैसे कि पहले आपका हो चुका है। अगर सबसे पहले जो डाउट्स होते हैं कि हमारा जो एज का या डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक के बीच में होना चाहिए, तो ये क्लियर कर दूं कि आपका जो 2 जनवरी से 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका जन्म है, इंक्लूड है आपका, अगर 2 जनवरी को भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस चीज में एलिजिबल हो। और आपका जो लास्ट है अगर 2 जुलाई भी आपका है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके मध्य नहीं है, तो ये आपका ये जो डेट है फर्स्ट और जो लास्ट है ये भी आपका इन्वॉल्व है, इस डेट को आपका जन्म है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट, सभी के लिए मैंने सबसे पहले बोला कि जो है अनमैरिड के लिए लागू है, मैरिड कोई से भी चाहिए नहीं, मात्र 12th पास है। अगर 12th पास है और सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, अगर इससे सब्जेक्ट से है तो आप एक्स ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका टेक्निकल में आता है। और ये जो है आपका कंडीशन ये है कि ओवरऑल आपके पास में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 50% अंक होने चाहिए। बात करें अगर इसी के अंदर ओवरऑल तो है ही, साथ में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको 50% कंपलसरी है, 50% से अबव हो सकता है। 50 का अगर मैं कहूं 49% भी नहीं चलेगा, यानी अराउंड 50%
प्लस ऊपर हो सकता है। बात करें अगर कैसे है कि जैसे कि आपका ओवरऑल तो 50% बता दिया, सपोज करो 600 का पेपर है तो आपको 300 अंक लाना जरूरी है। ये तो हो गया ओवरऑल के लिए। और बात करें इंग्लिश में, अगर आपका सपोज करो इंग्लिश का 100 अंक का पेपर है तो आपको इसमें से 50 अंक लाने जरूरी है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट का हो गया इंग्लिश का, और आपका ये हो गया ओवरऑल। आप उम्मीद करता हूं इस चीज को आप क्लियर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर जिसके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है विद इंग्लिश तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल आपको शुरू में क्लियर किया कि एक होती है टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल, यानी कि जो वाई ग्रुप में आ रहा है वो नॉन टेक्निकल है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप 12th पास हो और इसके कोई भी सब्जेक्ट हो और सबके लिए लागू है, बशर्ते कि आपको उस सब्जेक्ट के साथ में ये जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है। आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ में 12th में इंग्लिश होना जरूरी है आपके उसमें। तो उसमें कंडीशन सेम है, ओवरऑल आपका 50% हो और आपका इंग्लिश के अंदर आपका 50% जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। अब ये आपका सेकंड भी आप समझ में आ गया होगा कि आपका एजुकेशन क्या क्या हो सकती है और जिसके दौरान आप भर सकते हैं। ओवरऑल ये बता रहा हूं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन आपका इंग्लिश होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट चाहे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों के लिए कि मेल कैंडिडेट्स का जो है 152.5 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी चलेगी। और बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 152 सेंटीमीटर है, यानी कि मेल कैंडिडेट से मात्र 0.5 जो सेंटीमीटर है वो कम है। और अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से बिलोंग करते हो तो आपका 147 सेंटीमीटर तक जो है न्यूनतम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सीना। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए सीना की रिक्वायरमेंट है। मेल कैंडिडेट्स को जो है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि आपका फुलाना होना चाहिए, यानी कि हुआ कि 77 से लेके 5 सेंटीमीटर फुलाने सहित आपका 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट को जो सीने का जो है माप है वो एग्जैक्ट नहीं मांगा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका जो एक्सपेंशन है यानी कि फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो ये है एग्जैक्ट जो मेल कैंडिडेट्स की तरह नहीं मांगा है, लेकिन जो है एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपके बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जो आपका आवेदन है इसी आने वाली 17 जनवरी से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और जो अंतिम डेट है वो होने वाला है फरवरी, यानी कि 17 जनवरी से फरवरी 2024 आपका अंतिम डेट होने वाला है। और जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन, जो सीबीटी एग्जाम होना है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो आपका 17 मार्च 2024 को निर्धारित की गई है। तो आपका कंफर्म हो गया होगा कि आपके पास समय कितना है। आपका फर्स्ट स्टेप के लिए फेज 1 के लिए एग्जाम के लिए टोटल टाइम आपके पास कितना है, मात्र 2 महीने बचे हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो चाहे मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, कोई भी कैटेगरी हो, SC ST हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए आपको 550 रुपए अमाउंट निर्धारित की गई है। इसमें कोई किसी के लिए छूट नहीं है, सब चाहे जनरल हो या कोई भी कैटेगरी हो सबको कॉमन है, आपको 550 रुपए फीस लगने वाली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेप में होने वाला है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में आपका जैसे मैंने बोला कि एग्जाम होंगे। सबसे पहले अभी बात की हमने कि आपका 17 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। और फेज 2 में आपका PFT यानी कि फिजिकल आपका फिटनेस टेस्ट होगा। और फेज 3 में आपका होगा मेडिकल। बात करें मेडिकल में कि एक जो नॉर्मल उनको ऑथराइज है, उनका जो एक निर्धारित रेशो है उसमें आपका मेडिकल होगा। लेकिन एक पॉइंट छूट न जाए इसलिए मैं पहले कवर कर रहा हूं, आपका टैटू। बहुत से विद्यार्थियों का मैंने पिछली बार भी मेरे से पूछा गया कि मेरे साथ टैटू बना हुआ है, क्या मैं भर्ती देख सकता हूं कि नहीं। तो आपको क्लियर कर दूं, इसमें टैटू की वजह से ऑथराइजेशन दिया हुआ है, लेकिन बशर्ते कि आपको ये कोहनी से नीचे आपको यानी कि कोहनी से हाथ पे आपका टैटू ऑथराइज है, कोहनी से ऊपर टैटू ऑथराइज नहीं है। और आपकी इसमें टैटू में भी और सी बहुत सी कंडीशन दिया हुआ है कि आप
किसी धर्म के विरुद्ध या अश्लील टाइप के टैटू नहीं बनवाने चाहिए, वो उनके पास निर्धारित है। आप अगर डिटेल से उसको पढ़ोगे तो उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो टैटू पहली बात होनी ही चाहिए, और अगर है तो आपका कोहनी से नीचे नीचे ऑथराइज है, उसके बाद में ऑथराइज नहीं है। और इसके अलावा जो टिपिकल कंडीशन दिया हुआ है, आप डिटेल से उसमें पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं आपके सिलेबस। जैसे कि आपका फेज 1 में एग्जाम होगा, उसके लिए सिलेबस जो निर्धारित किया हुआ है, सबसे पहले हम करते हैं एक्स ग्रुप में, यानी कि टेक्निकल साइड से जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो जो देख सकता है। जैसे कि हमने बोला कि सब्जेक्ट किससे, साइंस सब्जेक्ट से है, यानी कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश जिसके पास में, उनके लिए है आपको वो सब्जेक्ट होंगे, और वो आप में टाइम मिलने वाला है 60 मिनट, यानी कि पर्याप्त 1 घंटा। बात करते हैं ग्रुप वाई में जो आता है, यानी कि नॉन टेक्निकल से, जिसने फॉर्म भरा है, जिसके पास इंग्लिश तो है और इसके साथ में आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन आने हैं, जिसको रागा बोलते हैं, यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को। लेकिन आपका जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। आपका जो टेक्निकल से इनकी बजाय आपका जो नॉन टेक्निकल में जो होने वाला है, वो आपको 45 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आपको टाइम इससे 15 मिनट कम दिया गया है। सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इंग्लिश और रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस आपके पास आने वाला है। बात करते हैं जो विद्यार्थी के पास में जो आपके पास साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स और मैथ है, यानी कि एक्स ग्रुप के लिए जो एलिजिबल है, वो वाई ग्रुप को भी भर सकता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास में दोनों भर सकते हैं, तो उनके लिए जो एग्जाम होने वाला है साइंस सब्जेक्ट के साथ में, जो अदर देन साइंस, यानी कि इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, तो उनको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तो है ही, साथ में आपका जो रागा में आ रही है, यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो उनके लिए जो टाइमिंग है वो 85 मिनट होने वाला है, यानी कि 1 घंटा और 25 मिनट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आपका टोटल जो क्वेश्चंस की, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है, और आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई अंक नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप अगर कोई नेगेटिव मार्किंग में अगर आती है, रॉन्ग आंसर अगर होता है, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, यानी कि 1/4 को या 0.25 जो है अंक आपके माइनस होने वाले हैं। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आपका जो फिजिकल जो है फिटनेस टेस्ट होना है। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले बात करें इसकी 1600 मीटर रनिंग की, दोनों कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है। इनमें दोनों में फर्क क्या है? मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इन मेल कैंडिडेट्स के लिए तो है 7 मिनट में आपको 1600 मीटर कवर करना है। और बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो इसको दिया है 16 मीटर के लिए, 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का आपके पास में टाइम दिया है, मात्र 1 मिनट का गैप है। तो आपको 1600 मीटर मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट में निकालना है और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट में कवर करना है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो इवेंट्स हैं, जैसे कि 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। ये सभी 1-1 मिनट के इवेंट्स हैं और ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए तीनों। तो आपको 1-1 मिनट में इनको कवर करना है। अगर आप इस चीज में इनको क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसी इवेंट्स को फीमेल कैंडिडेट्स में, तो इनको जो टाइमिंग अलग दिया है, इनको फीमेल कैंडिडेट्स को 10 तो स्क्वाट जो सिटअप्स लगाने हैं उनको टाइम दिया है 1.5 मिनट और 15 स्क्वाट्स लगाने हैं 1 मिनट में। तो ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इस ड्यूरेशन में होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को पुशअप्स लागू नहीं किया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आपका लास्ट में फेज 3 का, यानी कि मेडिकल। तो मेडिकल का जो उनका क्राइटेरिया उनका डॉक्टर के पास ऑलरेडी है, उनके हिसाब से अपन चेक करेंगे। और आपको मैं टैटू का ऑलरेडी जो मोस्ट पॉइंट था, सभी का जो क्वेश्चन होते हैं, वो डाउट्स होते हैं, उसको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि टैटू होना चाहिए कि नहीं, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर एक बार फॉर्म भरने से देख लें। तो ये थी कुछ एक जानकारी, बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और जैसे ही आप स्टेप 3 क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका होता है। तो ये थी एक नई भर्ती अपडेट्स।
नए साल के शुभारंभ के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई भर्ती अपडेट्स के साथ, नए फिजिकल अपडेट्स को लेके। हाँ, वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक फिजिकल ट्रेनर भी हूं, तो अगर जो विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने चैनल पे फिजिकल्स की जो है वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप फ्री में उस चीज को अटेम्प्ट करके देख के उसको तैयारी कर सकते हैं। तो आपके जो लगने वाले हैं किसी एकेडमी में पैसे, उन पैसों से भी बचोगे, प्लस आपको 100% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप रनिंग हो या फिजिकल कोई भी इवेंट हो क्लियर कर पाओगे। तो ये 100% भरोसे के साथ बता रहा हूं, तो आप जरूर इस चीज को एक बार करके देखना, प्रैक्टिकली आपको क्लियर पता लगेगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।